आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा। कहा, पार्लियामेंट में बहस के लिए भी स्पीकर हुकूमत से इजाजत मांगने की बात कहते हैं। मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह का मोदी हुकूमत और दिल्ली पुलिस पर बड़ा हमला। कहा, कल नौजवानों का खून सड़कों पर बहा, दिल्ली पुलिस की लाठियों में कील थे। ये बिल्कुल जलियांवाला बाग जैसा मंजर था। मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा का धर्मेंद्र प्रधान पर तेज हमला। कहा, शायद उन्हें इस्तीफा लिखना नहीं आता होगा क्योंकि आरएसएस सिर्फ रहम की दरख्वास्त लिखना सिखाती है। स्टेटहुड के बगैर आर्टिकल 370 किस काम का? वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली प्रोटेस्ट के बाद श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ऑपोजिशन को दिया करारा जवाब। कहा, यह लड़ाई अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। करगिल में नीट पेपर लीक के खिलाफ बड़ा एहतजाज। सोनम वांगचुक से यकजहती का इजहार। तलबा सड़कों पर इंसाफ का कर रहे मुतालबा। तलबा पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ सोनम वांगचुक का बड़ा फैसला। अपनी भूख हड़ताल को मजीद बढ़ाया। अहलिया गीतांजलि जेएंगमो ने किया खुलासा। कहा, सोनम पार्लियामेंट की यकीन दहानी तक भूख हड़ताल रखेंगे जारी। और सियासत छोड़िए, आवाम को बचाइए। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर बड़ा हमला। कहा, बाढ़ से तबाही मची हुई है पर हुकूमत ग्राउंड पर कहीं नजर नहीं आ रही। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से दिल्ली में स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान और वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क का तालीमी निज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है। उन्होंने कहा कि हर किसी को मालूम है कि एग्जाम सिस्टम अंदर से खोखला हो गया है और स्टूडेंट सिर्फ अपने मुस्तकबिल को बचाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया कि इतने बड़े मसले पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी खामोश क्यों हैं? राहुल गांधी ने पुलिस की कार्रवाई को गैर हिंदुस्तानी करार देते हुए कहा कि मुल्क के नौजवानों के साथ इस तरह का रवैया बिल्कुल कबूल नहीं। कहा कि आज के यूथ के पास रोजगार और तरक्की के मौके पहले ही बहुत कम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही उनके लिए एक उम्मीद है, लेकिन वो निजाम भी बर्बाद कर दिया गया। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि स्टूडेंट सिर्फ तालीम नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस और हुकूमत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुल्क का एजुकेशन सिस्टम आरएसएस के कब्जे में चला गया है और हुकूमत स्टूडेंट्स की जगह चंद अमीर लोगों को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ अंबानी की शादी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि दूसरी तरफ नौजवानों के पास अपने छोटे से काम शुरू करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ एजुकेशन का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट के मुस्तकबिल का मसला है, इसलिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी इल्जाम लगाया कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में स्टूडेंट के मसले पर बहस तक करने की इजाजत नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि जब वो स्पीकर के पास डिस्कशन की डिमांड लेकर गए तो उन्हें बताया गया कि इसके लिए पहले हुकूमत की इजाजत लेनी होगी। राहुल गांधी ने इस पर सख्त एतराज जताया है और कहा है कि अगर पार्लियामेंट में बहस के लिए भी हुकूमत से इजाजत लेनी पड़े तो फिर जमहूरियत का आखिर क्या मतलब रह जाता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने दिल्ली में यूथ प्रोटेस्ट पर पुलिस की कार्रवाई को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। पार्लियामेंट के बाहर मकर द्वार पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही जालिमाना था और उसने जलियांवाला बाग के वाक़े की याद ताज़ा कर दी। संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली की सड़कों पर नौजवानों का खून बहा, उन पर बेरहमी से लाठियां चार्ज की गई, लोगों के सिर फोड़ दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए और लाठियों में कील तक लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में बैटन का नहीं, गुफ्तगू का राज होना चाहिए। संजय सिंह की जानिब से पुलिस को भी निशाना बनाते हुए कहा गया कि ये कैसा रवैया है? कभी मीडिया को भगाते हो, कभी आवाम को भगाते हो। क्या यह भारतीय जनता पार्टी का घर है? पार्लियामेंट बीजेपी के नाम अलॉट नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे थे उन्होंने अपने नाम और बैज क्यों छुपा रखे थे और उनकी पहचान क्यों छुपाई गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि जब मुल्क के नौजवान सड़कों पर पिट रहे हैं तब वज़ीर-ए-आज़म दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने तंज़ीह अंदाज में कहा कि आप दुनिया घूमकर
सेलिब्रिटी चॉकलेट्स खा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भी कहा गया कि मोदी हुकूमत ने नौजवानों के खिलाफ जालिमाना और तानाशाही रवैया अपनाया है और इसी के खिलाफ अपोजिशन पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज कर रही है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर भी संजय सिंह की जानिब से मोदी हुकूमत को घेरा गया। उन्होंने पूछा कि जब साल 2024 में नीट पेपर लीक हुआ तो उसके जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। उनका यह कहना है कि मोदी ने तमाम मुलजिमों को छोड़ दिया, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की और किसी के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए अब सख्त कार्रवाई की बात करना सिर्फ दिखावा है। वहीं सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का भी जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि वो 22 से 23 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन हुकूमत उनसे बात करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में इतनी ज्यादा तकब्बुर, इतना ज्यादा मगरूर आ गया है कि एक भूख हड़ताल पर बैठे शख्स से बात करना भी वो जरूरी नहीं समझते। तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा की जानिब से मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान पर सख्त तनकीद करते हुए एक तीखा बयान दिया गया। एक्स पर अपनी पोस्ट में उनकी जानिब से लिखा गया तंजिया अंदाज में कि शायद एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा लिखना नहीं आता होगा। आरएसएस सिर्फ रहम की दरख्वास्त लिखना सिखाती है, इस्तीफा नहीं। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया है जब कांग्रेस जनता पार्टी लगातार से नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। महुआ मोइत्रा के बयान के दरमियान जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का धरना दूसरे दिन भी जारी है। पुलिस की सख्त कार्रवाई और बारिश के बावजूद प्रोटेस्टर्स मैदान में डटे रही हैं। पुलिस ने टेंट और दूसरी आरजी तामीराती हटा दी हैं, जिसके बाद ही स्टेज का कैनोपी भी फटा हुआ नजर आया। बीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने पुलिस एक्शन में जख्मी होने वाले सपोर्टर्स, खासतौर पर खवातीन से माफी मांगी और इल्जाम लगाया है कि मर्द पुलिस अफसरान ने लड़कियों के साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज कहा गया कि दिल्ली में हुआ स्टेटहुड का प्रोटेस्ट हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। उनका यह कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक और इज्जत के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उमर अब्दुल्ला ने उन लोगों को जवाब दिया जो आर्टिकल 370 और स्पेशल स्टेटस का जिक्र करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल खड़े कर रहे थे। उनका यह कहना है कि स्टेट के बगैर आर्टिकल 370 का आखिर क्या मतलब, स्टेट के बगैर स्पेशल स्टेटस का क्या फायदा जब तक जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली वापस नहीं होती। तमाम इख्तियारात मरकजी हुकूमत के पास रहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने असल एजेंडा कभी नहीं भूली है। उन्होंने याद दिलाया है कि असेंबली के पहले सेशन में ही पार्टी ने स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के हक में रेजोल्यूशन पास कर दिया था और वो आज भी जिंदा है। उनका यह कहना है कि पहले मरकजी हुकूमत अपना वादा पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस करे, उसके बाद स्पेशल स्टेटस और दूसरे अहम मसाइल पर बातचीत होगी। अपोजिशन पर निशाना साधते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने तमाम हम ख्याल सियासी जमातों को दिल्ली प्रोटेस्ट में शामिल होने की दावत दी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट का मजाक भी उड़ाया और सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहे। उनका यह कहना है कि प्रोटेस्ट में जितने लोग आए वो अपनी मर्जी से आए थे, पार्टी ने किसी के लिए प्लेन टिकट्स, ट्रेन या गाड़ियों का इंतजाम नहीं किया। उमर अब्दुल्ला की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का जिक्र करते हुए कहा गया कि 90 साल की उम्र में भी वो अपनी लाठी के सहारे दिल्ली की सड़कों पर स्टेटहुड के लिए चले, जो कि जम्मू कश्मीर के हकूक की लड़ाई की सबसे बड़ी मिसाल है। आखिर में उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि ये तहरीक अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। अगर जरूरत पड़ती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एहतजाज और तेज करेगी और जम्मू कश्मीर के हकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। लद्दाख के करगिल में मंगल को मुबैना तौर पर नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली में स्टूडेंट्स, नौजवान और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुल्क के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के निजाम में शफाफियत और इंसाफ का मुतालबा किया। एहतजाज करने वालों का यह कहना है कि नीट पेपर लीक के इल्जामात की गैर जानिबदार तहकीकात की जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि स्टूडेंट्स का भरोसा दोबारा बहाल हो सके। रैली के दौरान ही प्रोटेस्टर्स ने एजुकेशन रिफॉर्म कैंपेनर सोनम वांगचुक के साथ भी अपनी यकजहती का इजहार किया। ये भी कहा कि वांगचुक तालीमी निजाम में इसलाह और नीट पेपर लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ जवाबदेही का मुतालबा करते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में गैर मुद्दत भूख हड़ताल पर हैं। प्रोटेस्टर्स ने उनकी हिम्मत और उनकी हिमायत में नारे लगाए हैं और ये भी कहा है कि मुल्क के स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए और एग्जाम सिस्टम को पूरी तरह शफाफ बनाया जाना चाहिए। मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्म कैंपेनर सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जे एंगमो की जानिब से आज कहा गया कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है।
उनका एक कहना है कि तलबा के साथ पुलिस के रवैये ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया। गीतांजलि जे एंगमो की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि स्टूडेंट्स को बेरहमी से पीटा गया, उन पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। उन्होंने कहा कि इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ यकजहती दिखाने के लिए सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल मजीद बढ़ा दी है और वो उस वक्त तक अपना फास्ट खत्म नहीं करेंगे जब तक कि पार्लियामेंट स्टूडेंट्स के मुतालबे पर गौर नहीं करती और उनकी आवाज को नहीं सुनती। गीतांजलि जे एंगमो की जानिब से कहा गया कि सोनम वांगचुक सिर्फ उस सूरत में अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे जब सियासी रहनुमा तलबाओं के नुमाइंदों से मुलाकात करें या खुद अस्पताल आकर यकीन दिलाएं कि एजुकेशन सिस्टम में जवाबदेही और स्टूडेंट्स के मुतालबात पर पार्लियामेंट में बहस होगी। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने सफर के दौरान ही एक्टिविस्ट अभिजीत दिप्के को भी अपनी हिरासत में लेने की कोशिश की, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने इंसानी जंजीर बनाकर उन्हें बचा लिया। गीतांजलि जे एंगमो ने बताया कि सोनम वांगचुक इस वक्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जेर इलाज हैं और वो इंट्रावेनियस फ्लूइड और दूसरी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से भी इनकार कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दाखिल की है कि सोनम वांगचुक को किसी प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक अपनी मर्जी का अस्पताल चुनना उनका बुनियादी हक है। और जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इस वक्त सियासत छोड़कर सिर्फ बाढ़ और लैंडस्लाइड से मुतासिर लोगों की मदद पर तवज्जो दी जाए। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि राजौरी, पुंछ और दूसरे मुतासिर इलाकों में हुकूमत जमीन पर नजर नहीं आ रही, लोग कुदरती आफत का अकेले मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का रिस्पॉन्स मुतासिर खानदानों की उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका, जबकि बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश की कि हर मुतासिर घर और हर जरूरतमंद शख्स तक पहुंचाया जाए। वहीं सुनील शर्मा की जानिब से यह भी कहा गया कि यह सियासत का वक्त नहीं बल्कि इंसानियत के लिए मिलकर काम करने का वक्त है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय मुतासिर लोगों की मदद करें। उनका यह कहना है कि अगर हुकूमत ग्राउंड पर नजर आती है और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम तेजी से करती है तो बीजेपी भी एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पर हुकूमत और इंतजामिया का पूरा साथ देगी, लेकिन सबसे पहले हुकूमत को अवाम के दरमियान नजर आना होगा। सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि बीजेपी इस मसले को सियासी रंग नहीं देना चाहती, लेकिन मुतासिर लोगों की तकलीफ पर खामोश भी नहीं रह सकती। उन्होंने बताया है कि इसी वजह से बीजेपी ने 20 जुलाई को श्रीनगर में होने वाला सेक्रेटेरिएट चलो मार्च भी मुलतवी कर दिया और पार्टी का वफद सीधा राजौरी और पुंछ के मुतासिर इलाकों में लोगों की मदद और उनकी हालत का जायजा लेने के लिए चला गया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।